मैं वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ वीकली अफेयर्स, वो भी कौन से 3rd वीक का। ये है 17 सितंबर 2023 से लेकर 24 तारीख तक। तो इस वाले वीडियो में हम जो भी इस हफ्ते में न्यूज़ आए हैं उसको हम इन डेप्थ डिटेल में कवर करेंगे, वो भी सिर्फ इंपॉर्टेंट न्यूज़। और जो वन लाइनर न्यूज़ है वो मैं मंथली में पूरा का पूरा एक वीडियो बना के कवर करा दूँगा, ठीक है। तो पहले न्यूज़ में चलते हैं। पहला हमारा इस वाले वीडियो में जो है नेशनल न्यूज़ आएगा। इसके बाद बाकी जो वीकली वाले वीडियोस है उसमें बैंक का अलग से आएगा, स्पोर्ट्स, डिफेंस, ये सब का एक साथ में एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जो कि पूरा डिटेल में हो सके। तो पहला जो हमारे पास न्यूज़ है, उससे पहले मैं कुछ आपको क्वेश्चन देता हूँ जो आपने डेली में पढ़ा होगा। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है विच 41 हेरिटेज साइट इन इंडिया। इसको पॉज कीजिए पहले, फिर इस वीडियो को पॉज करने के बाद अटैम्प्ट करने की कोशिश करना है क्वेश्चन, वो पता है कि नहीं। और ये अपना हौसाला एम्पायर प्रेजेंट डे में कहाँ पे है। फिर शांति निकेतन इस्टेब्लिश किसने किया था। व्हाट इज़ उद्यम भवन, हाउ मेनी अवार्ड, कितना अवार्ड मिला है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनगर। फिर किसान ई मित्र डेवलप्ड बाय किसने डेवलप किया गया था। और ये क्रॉप इंश्योरेंस का कितने टाइम तक एक्सटेंड किया है, कितने टाइम तक, तो पहले टाइम पे कितना ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस ट्राई करना पॉज करके वीडियो। और इसको जितने भी क्वेश्चन है इसका मैं पहले तो सॉल्यूशन बताऊंगा, मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। उसके बाद यही क्वेश्चन को ट्राई करना लास्ट में भी ठीक हो पाता है कि नहीं। तो पहले स्लाइड में चलते हैं। पहला जो न्यूज़ है, यूनेस्को ने 2 हेरिटेज साइट ऐड किया है। एक तो है हमारा शांति निकेतन जो कि कहाँ पे है, एक मिनट पेन ले लो यहाँ से। पहला है शांति निकेतन जो कि 31st वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कहाँ का, वेस्ट बंगाल का। और दूसरा जो न्यूज़ है ये हौसाला की तरफ से आ रहा है जो कि 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया का, ठीक है। और ये दोनों के दोनों जो ये 41 और 42 हेरिटेज साइट है, ये कल्चर हेरिटेज साइट का दर्जा मिला गया है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या मिला है, कल्चर हेरिटेज साइट का दर्जा मिला गया है। और ये दर्जा दिया गया है, ये जो है अभी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को हेल्ड हुई थी, कहाँ पे, रियाद में। रियाद कहाँ पे हमारा, सऊदी अरेबिया में। तो सऊदी अरेबिया में ये हुआ था ये कॉन्फ्रेंस। तो उस कमेटी ने डिसाइड किया है कि 41 और 42 हेरिटेज साइट इंडिया की ये दोनों बनेंगी। अब जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, ये हौसाला का मैप है, हौसाला एम्पायर। इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ये हौसाला एम्पायर कहाँ पे है, कहाँ का है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो पिंक दिख रहा है आपको, ये पिंक वाला पार्ट जो है ना, ये हौसाला का है, जो पहले टाइम पे 1343 तक था हौसाला। तो ये जो है ये अभी का कर्नाटका और तमिलनाडु है, ठीक है। मैंने मैप के तौर पर भी समझा दिया है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारा, वो इसके हिस्ट्री के ऊपर मैंने थोड़ा डिटेल डाला हुआ है कि एग्ज़ाम में स्टैटिक भी पूछ लिया जाता है आजकल। तो स्टैटिक के लिए हम तैयारी करना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने स्टैटिक भी थोड़ा डाल दिया है। तो एट प्रेजेंट इंडिया के पास टोटल कितने हेरिटेज साइट हो गए, अभी मैंने बोला 41 और 42 बने, तो टोटल हमारे पास हेरिटेज साइट 42 है। और इसमें से जो नेचुरल हेरिटेज साइट है और एक मिक्स हेरिटेज साइट है और 34 कल्चरल हेरिटेज साइट है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे यूनेस्को है हमारा, यूनेस्को दो देता है, मतलब 2 हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है। एक होता है हमारा नेचुरल हेरिटेज साइट जो कि नेचुरली कहीं बिल्ड हुआ हो, तो वैसे हमारे पास 7 है इंडिया में। और जो कल्चर हेरिटेज साइट है जो कल्चरली इंपॉर्टेंट है, वैसे हमारे पास 34 है। और एक मिक्स है, मिक्स मतलब क्या, जो कि नेचुरल भी है और कल्चरल भी है, ठीक है। इतना काफ़ी होगा इसके लिए। बाकी और हिस्ट्री में जाते हैं हम हौसाला एम्पायर के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये प्रेजेंट डे के कर्नाटका और तमिलनाडु पे कर्नाटका और तमिलनाडु को रिप्रेजेंट करता है। और इसके जो फाउंडर थे वो थे, जैसे हौसाला, नाम से पता लग रहा है हौसाला डायनेस्टी, तो इससे याद रखना कि साला डायनेस्टी में साला डायनेस्टी मतलब जो साला थे वो फाउंडर थे, वो हौसाला डायनेस्टी के, याद रखना है। फिर शांति निकेतन के बारे में बात करते हैं हिस्ट्री के ऊपर कि शांति निकेतन जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इस्टेब्लिश किया था शांति निकेतन को। और बस इतने इंपॉर्टेंट है बाकी। और ये शांति निकेतन कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो मैं अभी कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, उसका ट्राई करना आंसर देने की। पहले तो शांति निकेतन कहाँ पे है, शांति निकेतन है वेस्ट बंगाल में। फिर शांति निकेतन किसने इस्टेब्लिश किया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। हौसाला एम्पायर प्रेजेंट डे में कहाँ पे है, कहाँ पे, कर्नाटका और तमिलनाडु में है। फिर हमारे इधर हेरिटेज साइट कितनी है, टोटल 42 है। उसमें से कल्चर हेरिटेज साइट कितनी है, 34 है। उसमें से नेचुरल हेरिटेज कितने हैं, 7 है। तो ये सारे के सारे चीज़ इसी पहले 2 PPT में कवर हो जाते हैं। बहुत सारा डेटा है इसमें, तो इसको अच्छे से कवर करना। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारा बताता है कि मैंने इमेज डाल दी है, मोस्टली
इमेजेस के थ्रू हमें ज़्यादा याद रहता है। तो जो पहला दिख रहा है ये हमारे पास टेम्पल है जो होसाला एम्पायर का है, और दूसरा शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल कोलकाता में है, ये इनको हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। नेक्स्ट जो ये न्यूज़ है ये है ज्योति आदित्य सिंधिया की तरफ से आ रहा है। इन्होंने इनोग्रेट किया है क्या, उदयन भवन, और एक ई वॉलेट फैसिलिटी भी लॉन्च किया है। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। अब ये यूनियन मिनिस्टर कहाँ के हैं, थोड़ा सोचिए। ये यूनियन मिनिस्टर है सिविल एविएशन के, तो ये सिविल एविएशन के रिलेटेड बनाएंगे, कुछ ना कुछ इनोग्रेट करेंगे। तो इसीलिए जो ये भवन है ना, तो ये भवन बनाया गया है, एक तरह का ऑफिस है जिसमें जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, जो सिविल ऑर्गेनाइजेशन है। सिविल ऑर्गेनाइजेशन हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ पढ़ना है कि सिविल ऑर्गेनाइजेशन जो ये DGC है, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, BCAS, ब्यूरो ऑफ काउंसिल ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी, थोड़ा देख लेना फुल फॉर्म, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 3 इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे मिलके क्या करेंगे, एक तरह का सेम जगह पे काम करेंगे कि जिसकी वजह से हमारे इधर सिक्योरिटी बढ़े। पहले तो सिक्योरिटी का काम कौन करता है, BCAS करता है, तो सिक्योरिटी बढ़े एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट को डेवलप कौन करता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उनको मेंटेन कौन करता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, उसको देखता कौन है, DGC है। तो ये सब एक ही रूफ में काम कर पाए और अच्छे से काम हो पाए और एफिशिएंटली, इसलिए ये भवन बनाया गया है। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं ई वॉलेट। अब वापस से वही चीज़ है कि ई वॉलेट बनाया है तो किसके लिए बनाया होगा, कुछ एयरपोर्ट के लिए बनाया होगा। तो एयरपोर्ट के लिए ई वॉलेट बनाया गया है। ये जो ई वॉलेट बनाया गया है फॉर अप्रूवल इन द भारत खोज पोर्टल। भारत खोज पोर्टल में ई वॉलेट मतलब अभी जो है जो जैसे कि आप देख सकते हैं इधर, भारत खोज पोर्टल विल बी अलाउड टू फास्टर, क्विकर और मोर सिक्योर पेमेंट कर सकते हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर के थ्रू। तो ये इसमें अभी तक जो इनिशियली RTGS और NEFT को ऐड किया है, और बाकी फर्दर भी ऐड होंगे जो रह जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ बोलता है हमारा राष्ट्रीय विकास पुरस्कार। राष्ट्रीय विकास पुरस्कार ये पहला ऐसा पुरस्कार है नेशनल लेवल पे जो कि साइंस, टेक और इनोवेशन ये 3 में दिया जाएगा। ये याद रखना पहला है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके लिए मिलेगा, साइंस, टेक एंड इनोवेशन में। और ये राष्ट्रीय विकास पुरस्कार को मैंने RVP लिखा है। तो RVP में कौन कौन से अवार्ड है, इसमें 4 तरह के अवार्ड मिलेंगे। जो पहला अवार्ड है वो 3 अवार्ड मिलेंगे, 3 लोगों को मिलेंगे। विज्ञान रत्न अवार्ड, ये किसके लिए मिलेगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन जिसने किया होगा उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। दूसरा जो अवार्ड है वो है 25 पीपल्स को मिलेंगे, वो है विज्ञान श्री। ये डिस्ट्रिक्ट कंट्रीब्यूशन, मतलब जो अलग अलग फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन किए होंगे, जैसे कुछ मान लीजिए फिजिक्स में भी डिफरेंट कैटेगरी होती है, कोई इलेक्ट्रॉन में किसी ने कंट्रीब्यूट करके रखा हुआ है, कोई थर्मल में किसी ने, थर्मोडायनेमिक्स में, ऐसे केमिस्ट्री में कोई ऑर्गेनिक है, कोई इनऑर्गेनिक है। तो ऐसे वेरियस टाइप्स के अवार्ड्स मिलेंगे कितने लोगों को, 25 लोग को। और विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, तो ये जो है ये अवार्ड कितने को मिलेंगे, 25 को मिलेंगे। तो जैसे कि नाम से पता लग रहा है युवा, तो यंग लोगों को मिलेंगे, यंग साइंटिस्ट को मिलेंगे जो भी 45 ईयर के अंदर है। ठीक है, अंडर 45 ईयर जो भी है उनको बोला गया है यंग साइंटिस्ट, और इनको ये अवार्ड मिला जाएगा 25 लोगों को। और ये 3 विज्ञान टीम अवार्ड, जैसे नाम से पता लग रहा है टीम है, तो कोई टीम को मिलेगी। और वो टीम कितने होने पड़ेंगे, 3 होंगे या 3 से ज़्यादा साइंटिस्ट या रिसर्चर या इनोवेटर्स जब मिल के कोई अवार्ड कोई काम करेंगे तो उसके ऊपर जो अवार्ड मिलेगा तो उनको वो मिलेगा विज्ञान टीम अवार्ड। कितने लोग को मिलेंगे, 3 लोग को मिलेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दी RVP अवार्ड विच इज़ कमर्स फ्रॉम 2024, ये अवार्ड अभी नहीं मिलेगा, 2024 में मिलेगा। वो भी किसके थ्रू मिलेगा, या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू मिलेगा या वाइस प्रेसिडेंट के थ्रू मिलेगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है, क्या पता फ्यूचर में इसको चेंज करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी देने लगे, तो ये भी हो सकता है। बट अभी के लिए ये डिसाइड किया है कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये अवार्ड देंगे। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है किसान ऋण पोर्टल, विंड मैनुअल एंड डोर टू डोर KCC कैंपेन। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये जो है पूरा खाली रखा है। मैंने खाली इसलिए रखा है क्योंकि मैं इसमें ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो वापस बताने का कोई मतलब नहीं बनता। आप उस वीडियो को इसी चैनल में देख लेना, इसको मैंने पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। इवन मैंने KCC को एक्सप्लेन किया हुआ है, और इसके KCC के बाद प्रधानमंत्री किसान योजना को भी मैंने अच्छे से उस वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उससे देख लेना एक बार।
तो पूरा का पूरा आपको आइडिया मिल जाएगा ये न्यूज़ के बारे में। तो अभी नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ बोलता है हमारा किसान ई मित्र। किसान ई मित्र क्या है हमारा? किसान ई मित्र जो है एक तरह का पोर्टल है, पोर्टल नहीं सॉरी, ये एक तरह का AI चैटबॉट है जो लॉन्च किया गया है PM किसान स्कीम। मैंने ऑलरेडी बताया ना कि PM किसान मैंने उस वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो उसको अगर डिटेल में पढ़ना है तो वो वाला वीडियो फॉलो करना। तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये PM किसान स्कीम जो है, इसके लिए कोई एक AI चैटबॉट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है किसान ई मित्र। ठीक है, अब PM किसान का फुल फॉर्म पहले जान लो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। किसको पता नहीं हो तो इसका मतलब होता है किसान सम्मान निधि स्कीम को बोला जाता है PM किसान। अब ये AI चैटबॉट क्या करेगा? AI चैटबॉट जो है, जो भी बेनिफिशियरी है उनको एक तरह का गाइड प्रोवाइड करेगा फॉर टाइमली एंड एक्यूरेट रिस्पॉन्स देंगे जो भी उनका क्यूरी रिलेटेड टू द स्कीम। अब मान लीजिए किसी फार्मर को स्कीम के बारे में कुछ पता नहीं है, जैसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कितना पैसा मिलता है या क्या है ये स्कीम, इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो AI चैटबॉट में जाके उसके बारे में पूछ सकते हैं। और वो AI चैटबॉट का नाम क्या है? किसान ई मित्र। तो इधर जाके ये पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकता है कि ये बनाया किस किसने है? इसलिए डेवलप्ड और सपोर्ट ऑफ एक स्टेप फाउंडेशन और भसीनी जो है एक तरह का, अपने बहुत लोगों ने पढ़ा होगा कि भसीनी क्या होता है, कि एक तरह का नेशनल इनिशिएटिव है जो कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा। कौन सा? AI के थ्रू लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा, तो उसके लिए निकाला गया है भसीनी। ठीक है, तो ये है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि किसने डेवलप किया है। बाकी AI चैटबॉट इज एसेबल टू दिस ऐप इंटीग्रेटेड विद भसीनी। जैसे मैंने बेसिकली बताया कि भसीनी क्या है, हमारा लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज कैसे मल्टी लैंग्वेजियल सपोर्ट मिलेगा। तो ये एक AI प्लेटफॉर्म ही है जहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज का सपोर्ट मिलेगा कि कैसे बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बंगाली है, कोई या तो गुजराती है, वो गुजराती में भी बात कर सकता है और ये स्कीम के बारे में पूछ सकता है AI चैटबॉट को। तो यही चीज़ है। अभी मैं इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाता हूँ, डिटेल में तो नहीं, ऊपर ऊपर से थोड़ा बता देता हूँ कि PM किसान स्कीम है क्या, बिकॉज एक तरह से रिविजन भी हो जाएगा इससे। PM किसान स्कीम जो है, पहले तो ये सेंटर सेक्टर स्कीम है। पहले तो बात करते हैं कि सेंटर सेक्टर स्कीम और सेंटर स्पॉन्सर सेक्टर स्कीम क्या होता है। जो सेंटर सेक्टर स्कीम होता है, इसका मतलब होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये टोटल 100% जो है ना, टोटल पूरा 100 का 100% जो स्कीम का जो बजट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और जब सेंट्रल स्पॉन्सर सेक्टर स्कीम आता है तो इसका मतलब होता है इसमें स्टेट की भी कुछ भागीदारी होती है। स्टेट की मान लीजिए 50-50 हो गया, 90-10 होगा, इस हिसाब से रहेगा। और ये क्या करेगा? हेल्प करेगा किसको? फाइनेंशियल नीड जो भी लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं इंडिया में, उनको फाइनेंशियल नीड प्रोवाइड करेगा। तो ये 100% गवर्नमेंट फंडिंग है, जैसे मैंने पहले ही बताया। ये स्कीम क्या करता है कि 6,000 रुपये देता है पर एनम पर फैमिली। हर एक फैमिली को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में। किसके थ्रू? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये भी मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अगर किसको पता ना हो कि पैसा जो है सीधे बैंक अकाउंट में जाएगा, तो उसमें कोई मीडिएटर नहीं रहेगा, सीधे बैंक अकाउंट में जाएगा। ऐसे नहीं कि कैश के फॉर्म में ले सकते हो। तो जिसके पास भी अकाउंट है वही इसका लाभ उठा पाएंगे, इससे समझ आ रहा है। तो ये सीधे से बैंक अकाउंट में जाएगा और ये 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। मतलब पहले 2,000 रुपये, फिर 2,000 रुपये, फिर 2,000 रुपये दिया जाएगा। एक ही बार में 6,000 रुपये नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसमें अब मैं थोड़ा भसुनी वगैरह बता दूँगी, ये क्या पता मे भी फ्यूचर में स्टैटिक में क्वेश्चन आ जाए। तो ये क्या है हमारा? ये नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये लैंग्वेज के ऊपर है। और ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट कैसे करेंगे? ये ट्रांसलेट किया जाएगा AI के थ्रू। ठीक है, AI लिखा है ना, पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके थ्रू लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश का कोई लिख रहा है तो उसको गुजराती में भी कन्वर्ट करने का काम ये भसुनी प्लेटफॉर्म का ही है। ये गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव है, याद रखना। ठीक है, किसी दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूट का नहीं है, गवर्नमेंट का। आगे न्यूज़ में चलते हैं। आगे जो न्यूज़ है वो है क्रॉप इंश्योरेंस के ऊपर। जो हमारे प्रसूतम रूपानी जी है, जो मिनिस्टर ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी फार्मर के मिनिस्टर है, इन्होंने लॉन्च किया है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जो कि डेवलप किया गया है बाय एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। और किसके सपोर्ट के थ्रू किया गया है? ICAR और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लैकिश वाटर एक्वाकल्चर, ये दोनों ने मिलकर ये स्कीम को लॉन्च किया गया। ये जो स्कीम है ये ओपन करता है फॉर ब्लैक टाइगर। इतना याद करने की जरूरत नहीं, मैंने लिख दिया, तब भी मे भी किसी को ज़्यादा नॉलेज अगर गेन करना है तो उसके लिए काम आएगा। ऐसे एग्जाम में इतना नहीं पूछेंगे। ब्लैक टाइगर फ्रॉम, फिर वाइट
लैग, फिर सम्पी, ये सब ऐसे ही पढ़ लेना एक बार, आप घुमा लेना। मे भी क्या पता कभी मूड एग्जामिनर ख़राब हो गया और ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसा मोस्टली नहीं आते हैं क्वेश्चन। इसमें ये मैंने क्वेश्चन ऊपर भी दिया हुआ है कि इंश्योरेंस कवरेज जो है वो एक्सटेंड करता है फर्स्ट स्टेट, मतलब जो स्टार्टिंग में जो स्टेट है उसके बाद 130 डेज तक इंश्योरेंस देगा। जो भी फार्मर ये इनमें से कोई नहीं तो कोई क्रॉप उगाएगा जो भी गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है, और या तो जब तक उसका मैच्योरिटी ना हो जाए फुली तब तक, ठीक है। और नेक्स्ट न्यूज चलता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है आंध्र प्रदेश का एक स्वीट है, ये प्रोनाउंसिएशन कर लेना यार। इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है, इनको जीआई टैग मिला है। ये जीआई टैग जो है ये किसके लिए मिलता है? ये है जोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब जो भी कोई कहीं फेमस हो, जैसे कि आगरा का पेठा फेमस है, बनारस में साड़ी फेमस है, तो उस हिसाब से उनको जीआई टैग दिया जाता है, जिसकी वजह से उनका जो लोकल है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको पहचान सके। नॉट ओनली इंडिया, इवन वर्ल्ड में भी उनकी पहचान हो, और उस हिसाब से जीआई टैग दिया जाता है। तो हमें याद रखना है कि ये जीआई टैग मिला है, ऐसा कुछ मैंने इमेज डाल दिया है, ऐसा कुछ स्वीट दिखता है। ये क्या है? मेड ऑफ राइस से बनता है, ठीक है। तो ऐसा ये दिखता है। ये कोई विलेज है, कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये विलेज को मिला है हमारे जीआई टैग। और टोटल एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं इसमें कि अभी टोटल जीआई टैग इंडिया में कितने आइटम्स को मिल चुका है, ये कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट तो हमारा वही क्वेश्चन जो मैंने पूछा था आपसे स्टार्टिंग में। जो भी डेली फॉलो कर रहे होंगे उनको तो पता होगा आंसर, बट जो नहीं भी कर रहे होंगे ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली इसका सबका आंसर दे देंगे। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, विच 41 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। कौन सा 41 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारा? सत्य निकेतन। हौसाला एम्पायर प्रेजेंट डे में कहाँ पे है? मैंने बताया था ना, कर्नाटका और तमिलनाडु में। शांति निकेतन स्टैब्लिश बाय, किसने स्टैब्लिश किया था शांति निकेतन को? ये किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। व्हाट इज़ उद्यम भवन? उद्यम भवन ने बताया कि सारे के सारे जितने भी एयरपोर्ट को जो संभालते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन, उनको सेम रूफ में कैसे आगे बढ़ना है एयरपोर्ट्स को इंडिया में, तो उसके बारे में बताया गया है। और हाउ मेनी अवार्ड, कितने अवार्ड दिया गया विज्ञान युवा क्या है ये, शांति स्वरूप भटनगर। तो ये टोटल 25 अवार्ड दिया गया है। फिर किसान ई मित्र किसने डेवलप किया है? एक स्टेप फाउंडेशन और भजूनी ने मिलकर ये डेवलप किया है। फिर ये क्रॉप इंश्योरेंस कवर एक्सटेंड फ्रॉम फर्स्ट स्टेट टू 130 डेज, ठीक। मैं होप करता हूँ कि आपने इसमें से मैंने जो पढ़ाया है वो अच्छे से देख लिया होगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना मैं टेलीग्राम ग्रुप से, और इसको एक बार रिवाइज वापस करना और क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना जो भी अभी वीकली नेशनल में आए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि बैंकिंग और फिर जितने भी स्पोर्ट्स, डिफेंस और साइंस है, इनके भी मैं वीकली अलग अलग से ला सकूँ, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू, गुड बाय।